जब पिताजी का मरण हुआ उस समय जन्मेजय जी की आयु मात्र 11 वर्ष की थी, माने बहुत छोटे बच्चे थे। और फिर कृपाचार्य जी ने इनको धनुर्विद्या प्रदान करी। काशी राज की बेटी वपुष्टमा से इनका विवाह हुआ। ये बड़े दुखी रहते थे कि हमारे पिताजी की मृत्यु सर्पदंश से हुई, क्योंकि इस प्रकार से सर्पदंश से, जहर खाने से जिनकी मृत्यु होती है उनकी सदगति जल्दी नहीं होती, उन्हें बहुत भटकना पड़ता है, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। तो परीक्षित को जो मृत्यु हुई, एक तो अंतरिक्ष में हुई, उन्होंने महल बना रखा था कि सर्प ना चढ़ पाए, तो अंतरिक्ष में एक महल बनाया था। और दूसरा सर्पदंश से मृत्यु हुई तो जन्मेजय जी बड़े चिंतित रहते थे। उत्तंक नाम के मुनि हस्तिनापुर आए, जन्मेजय जी ने उनका सत्कार किया। इन उत्तंक मुनि का जो है तक्षक नाग से पुराना बैर था, इसलिए इन्होंने जन्मेजय जी को आकर कहा कि देखो तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हारे पिताजी को जिसने मार दिया उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। जन्मेजय जी ने कहा मैं क्या करूं? बोले सर्पेष्टि यज्ञ करो, सर्पों को समाप्त करने का यज्ञ करो, मैं तुम्हारा वो यज्ञ कराऊंगा। बोले महाराज ठीक है। अब उत्तंक मुनि के समझाए अनुसार जन्मेजय जी यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। उस यज्ञ का उद्देश्य था कि जितने सर्प जाति है सब सर्पों को अग्निकुंड में भस्म कर दिया जाए, सारे सर्पों को ही समाप्त कर दिया जाए। ऐसा संकल्प जन्मेजय जी ने ले लिया और गंगा जी के तट पर यज्ञ आरंभ हो गया। उत्तंक मुनि उसके होता बन गए और तक्षक को ही उसका यज्ञ पशु बना लिया गया। सर्प जो है उन मंत्रों के प्रभाव से खिंच खिंच करके आकर के अग्निकुंड में गिरने लगे और भस्म होने लगे। इस बात को जब तक्षक ने देखा तो तक्षक को लगा कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, तो तक्षक भाग करके इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा कि देखो मंत्रों के अधीन हम देवता भी हैं, हम देवता भी मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। देखो देवता हैं तो बड़े शक्तिशाली, लेकिन मंत्रों की शक्ति देवताओं से अधिक है। आप लोगों ने वो श्लोक सुना होगा, देवाधीनम जगत सर्वम, सारे जगत जो है वो किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, वह देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। आप जिस देवता का मंत्र पुकारेंगे, जिस देवता का मंत्र पढ़ेंगे वो देवता पधार जाएंगे। तो मंत्र के अधीन हुए कि नहीं? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ब्राह्मणों को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है, पूज्य कहा गया है? बोले वो मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ब्राह्मणों को हम वंदन करते हैं जो मंत्रों को धारण करने वाले हैं। इंद्र ने कहा कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मंत्रों की शक्ति को जीत सकें। तक्षक को लगा कि अब क्या करें, तो कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इंद्र की जो सिंहासन है उसी से लपट गए। कोई समर्थ की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन मंत्रों का प्रभाव इतना अधिक था कि इंद्र की सिंहासन के सहित तक्षक खिंचाया, इंद्र की सिंहासन भी उठ के खिंच गई। तो इंद्र ने जो है भगवान का स्मरण किया, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। बाद में जन्मेजय जी ने व्यास जी से प्रार्थना करी कि मेरे पिता की अंतरिक्ष में मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, उनकी सदगति का आप कोई उपाय बतलाइए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाता हूं। इस देवी भागवत के द्वारा तुम्हारे पिता को शांति मिलेगी और तुम्हारे पिता को सदगति प्राप्त हो जाए, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और पिता को सदगति प्राप्त हो जाएगी। कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानं युतं शिवम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां कारणं श्रवणात् किल शुभदं सुखदं नित्यं सर्वागम समुद्रतम्। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से कुछ भी किसी को चाहिए तो वो देवी भागवत का आश्रय ले। माने कोई धर्म की आशा करके यदि देवी भागवत का आश्रय ले तो वो धर्मज्ञ हो जाएगा। अर्थ की कामना से देवी भागवत का आश्रय ले तो भगवती की कृपा से उसको खूब धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। जो
कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी भागवत का आश्रय ले, उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रहेगी। और जो मोक्ष की कामना से देवी भागवत को सुनेगा उसको परम गति प्राप्त हो जाएगी। भगवती पराम्बा उसको मोक्ष प्रदान कर देंगी। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा कि ये जो आस्तिक मुनि आए थे ये कौन थे और इन्होंने मेरे यज्ञ में विघ्न क्यों किया। वेद व्यास जी ने कथा सुनाई कि कश्यप ऋषि जो हैं उनकी अनेक पत्नियां हैं। ये कथा बड़ी प्यारी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में दो हैं, एक का नाम है कद्रु और एक का है विनिता। दिति अदिति आदि अनेक पत्नियां हैं इनकी। तो कद्रु और विनिता दो पत्नियां इनकी एक बार बैठी थी और ऐसे ही चर्चा होने लगी। बोले बहन अच्छा ये बताओ, ये सूर्य नारायण के घोड़े जो हैं, सूर्य नारायण के जो रथ के घोड़े हैं तो वो कौन से रंग के हैं। विनिता जी ने कहा कि सफेद रंग के हैं। कद्रु बोली ना 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 काले हैं। अरे बोले नहीं सफेद हैं। अब दोनों में बात बढ़ गई, शर्त लग गई। तो शर्त में क्या हारना है। बोले यदि शर्त हार जाएंगे तो जो शर्त हारेगी वो दासी बनेगी और जो शर्त जीत जाएगी उसकी सेवा करेगी। और सच्चाई ये है कि सूर्य नारायण के घोड़े के जो रंग है, रथ के घोड़े जो हैं वो काले नहीं है, वो सफेद हैं। तो विनिता जी बात ठीक कह रही थी। अच्छा विनिता जी के पुत्र कौन है। गणोर जी, पक्षियों की माता है विनिता। आपने कभी जयकारा लगाते हैं हम लोग मंदिरों में तो गणोर जी की जय बोलते हैं तो बोलते हैं विनिता सुत गणोर देव की जय। तो विनिता जी के पुत्र हैं गणोर जी और पक्षी। कद्रु जो है वो सर्पों की माता है। सर्प जो है वो कद्रु के द्वारा जन्म लिए हैं। ये जो सृष्टि हुई है ये कश्यप ऋषि के पत्नियों की अलग अलग पत्नियां हैं, उनसे अलग अलग तरह की सृष्टि हुई है। जैसे अदिति से देवता हुए, दिति से राक्षस हुए, विनिता से पक्षी हुए, कद्रु से सर्प हुए। इस तरह उनकी पत्नियों से अनेक प्रकार के प्रजातियां प्रकट हुई हैं। तो वस्तुतः सूर्य नारायण भगवान के रथ के जो घोड़े हैं वो श्वेत रंग के हैं। लेकिन कद्रु को लगा यदि मैं हार जाऊंगी तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। उसने अपने पुत्रों से नागों से कहा कि जाओ और सूर्य नारायण भगवान के रथ के जो घोड़े हैं उनसे लपट जाना। तो तुम काले काले हो ना, तो वो काले काले दिखेंगे तो मैं जीत जाऊंगी। उन्होंने छल पूर्वक जीतना चाहा। कुछ सर्पों ने तो बात मान ली और कुछ ने नहीं मानी। तो जिन्होंने नहीं मानी उनको कद्रु ने श्राप दे दिया कि तुम जो है जन्मेजय के यज्ञ में जाकर समाप्त हो जाओगे। तो जितने सर्प मारे गए वो श्रापित थे। कुछ माता जी की आज्ञा मान के चले गए और दिखाया गया तो वास्तव में काले काले ही घोड़े देखे, चूंकि सर्प लपटे हुए थे। तो विनिता जी को लगा कि मैं शर्त हार गई और शर्त के अनुसार वो दासी बन गई। अब कद्रु महारानी की तरह रहे और वो उनकी दासी बनकर के उनके पैर दबावे, उनकी सेवा करें, टहल करें। ये बात जब गणोर जी को पता चला तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा बताओ मेरी माता को बिना मतलब के छल पूर्वक दासी बना लिया। अब वो पुत्र ही कैसा जो अपनी माँ को सुखी ना करे है? अपने माँ का दुख दूर करना पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है। तो गणोर जी ने जाकर के कद्रु से कहा कि आप भी मेरी माँ ही हैं, आप बताइए कि मेरी माँ को आप कैसे छोड़ेंगे दासता से। कद्रु बोली कि आप अमृत ला करके और मेरे पुत्रों को पिला दो। वो जानती थी कि ये समर्थ हैं और ये जाकर के स्वर्ग से अमृत ला सकते हैं। बोले अमृत ले आओ और अमृत लाकर यदि तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी माता को दासी भाव से मुक्त कर दूंगी। गणोर जी स्वर्ग में गए अमृत लेने। इस कथा को पढ़ने से पता चलता है कि अमृत जो है कितनी इंपोर्टेंट चीज है वहां की, स्वर्ग की। अग्रवाल साहब वहां लिखा है कि अमृत को इतना व्यवस्थित और इतना ज्यादा सुरक्षा में रखा गया है कि उसको कोई ले ना जाए। इंद्र से जाकर कहा तो इंद्र ने तो टाल मटोल कर दी, वो क्यों देने वाले। गणोर जी ने कहा मुझे तो ले जाना है। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ है गणोर जी और इंद्र के बीच में, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। गणोर जी अपने पराक्रम के प्रभाव से, गणोर जी बड़े पराक्रमी हैं, अपने पराक्रम के प्रभाव से श्री गणोर जी महाराज अमृत का कलश वहां से ले आए, लाकर कद्रु जी को दिया और कहा कि शर्त अनुसार अब आप मेरी मां को छोड़िए। बोले ठीक है, आज से तुम्हारी मां दासी भाव से मुक्त हो गई। उन्होंने अपने
बच्चों को, सर्पों को दे दिया कि लो अमृत पी लो, तुम मरोगे नहीं। अब देखो भगवान वही करवाते हैं जो होना चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सृष्टि का पूरा क्रम ही गड़बड़ा जाएगा। अब बताओ, सर्प यदि अमृत पी लेते तो वो मरते नहीं, और मरते नहीं तो सर्पों के कारण कोई जीवित रह पाता? सृष्टि में कोई भी चीज गड़बड़ नहीं बनाई भगवान ने। जितना जो कुछ बनाया बड़ा सोच विचार के, बड़ा व्यवस्थित बनाया है। कोई कह रहा था कि वो, हाँ, काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जब भगवान बालकृष्ण जो उसके फणों पर नाचे ना, माता जी, काली नाग बोला, चाहिए बताओ, आप नहीं तो हमारे मुंह में जहर दिया है, आपने हमारे मुंह में अमृत क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, अमृत दिया होता तो तुम्हें कोई जीवित नहीं छोड़ता, पकड़ पकड़ के ले जाते, तुम्हारा अमृत निकाल लेते है? कम से कम तुम्हारे अंदर जहर है तो लोग डर के भागते तो हैं तुमसे। भाई देखने में तो यह कि बहुत गलत किया, उनको जहर क्यों दे दिया, पर वो भी व्यर्थ तो नहीं है। अच्छा, आज कितने तरह की दवाइयां उस जहर से बन रही हैं, तरह तरह के औषधियों में काम आ रहा है। हमारी बिटिया डॉक्टर ये जानते होंगे, सर्पों का विष भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने कहा, अमृत तुम्हारे मुंह में दिया होता तो फिर तो तुम्हें लोग जीवित नहीं छोड़ते। भगवान ने जो कुछ सृष्टि की है बड़ी सोच समझ के की है। माता जी, एक बार एक व्यक्ति कहीं टहल रहा था, तो वो गर्मी का समय नदी किनारे गया, तो रेत में बेल जो होती है उसमें बड़े बड़े तरबूज लगे थे। बड़े बड़े तरबूजों को देख के उसके मन में विचार आया कि ये भगवान में भी अकल वकल नहीं है, इतने बड़े बड़े फल और इतनी पतली बेल में लगे। अरे जितना बड़ा फल है उतना बड़ा पेड़ होना चाहिए, इतने बड़ा फल और इतनी पतली बेल, ये कोई भगवान में भी लगता है अकल वकल है नहीं। अब किसी किसी को जब अपनी बुद्धि का ज्यादा अधीन हो जाए तो उसको दूसरे की बुद्धि छोटी लगने लगती है। आगे बढ़ा, एक आम के पेड़ के नीचे जाके बैठा, गर्मी का समय था, देख लेट के ऊपर देख रहा था, लेटा हुआ था, तो देखा कि छोटे छोटे फल आम में लगे हैं। बोले, देखो अब तो समझ में आ गया कि बिल्कुल अकल नहीं है, वो पतली सी बेल में इतना बड़ा फल और इतने बड़े पेड़ में इतने इतने से फल। अरे ये बड़ा पेड़ है, इसमें बड़े बड़े फल होना था। अच्छा, हुआ क्या कि धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, सोचते सोचते, हवा चली रही थी, थका हुआ था, नींद लग गई। हवा के झोंके से एक आम का फल टूटा और सीधा गिरा उसकी नाक पे, तिलमिला के उठा। वो क्या बोला, हे भगवान, अच्छा हुआ जो वो वाला फल यहाँ नहीं लगा था, नहीं तो मेरा तो आज काम ही समाप्त हो जाता। वो वाला फल, जो बड़ा वाला फल था, वो बड़ा वाला यहाँ लगा होता और वो गिरा होता इसकी जगह पे, तो ये तो छोटा सा गिरा तो ठीक है, बच गए। वो गिरा होता तो भैया भगवान ने जो कुछ व्यवस्था करी है वो सब बड़ी सोच समझ के करी है। एक बड़ा बेहुदा तर्क लोग देते हैं जो मांसाहार करते हैं। वो कहते हैं, अरे हम मांस ना खाएं तो ये पशुओं पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा एक तर्क देते हैं अग्रवाल साहब कई लोग। अरे बोले, हम ना खाएं तो ये बहुत हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि तुम गधे कुत्ते तो नहीं खा रहे, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। अरे बेकार में क्यों झूठी बातें ये करते हो। मांसाहार करने वाले व्यक्ति को कितने समय तक नरक में रहना पड़ता है? उस पशु अथवा पक्षी के शरीर में जितने रोए हैं उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा। अब आप विचार करो कि आप जीवन में, मान लो कोई व्यक्ति ने अनेक पशुओं को मार के खा लिया। एक व्यक्ति बोला, नहीं महाराज जी हम मारते थोड़ी हैं। तो बोले, हम तो बस बाजार से लेके आते हैं। हमने कहा, भले आदमी तुम मारो या कहीं से लेके आओ, तुम्हारे कारण तो हत्या हो रही है। मांसाहार करने से बुरी क्या चीज होगी? आप विचार करो, थाली में आप जिसको भोजन समझ रहे हैं उसमें किसी की पीड़ा, किसी की तकलीफ, किसी की चीख, किसी का करुणा, क्रंदन, दुख उसमें मिला हुआ है। हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, पर कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल हो। जिसमें एक माँ का लाल है उसको खा रहे हो। और आज बड़ी विचित्र बात तो यह है कि लोग अंडे को शाकाहारी कहने लग गए। अंडे को खाना या तोड़ना वो जीव हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि वो भ्रूण हत्या है।
जैसे गर्भ के बच्चे को मारना भ्रूण हत्या ज्यादा बड़ी दोष है, उसी प्रकार आप मुर्गी को मार रहे हैं, वो तो भयंकर पाप है ही, पर उससे भी बड़ा पाप अंडे को समाप्त करना है, क्योंकि उसमें उसका जीव है, उसका भ्रूण है, और उस भ्रूण को खा करके आप अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं। हम बार बार कहते हैं भैया, जो लोग मांसाहार करते हैं वो बहुत सावधान हो जाएं। आज तो बलि के नाम पे लोग तमाम पशुओं को मार रहे हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि देखो वहां भगवती कामाख्या को भी बलि चढ़ती है और कई कई देवियों को बलि चढ़ती है। ये बलि प्रथा जो है ये कोई शास्त्रीय प्रथा नहीं है। देखो पूजा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजस, तामस। कल परसों भी हमने चर्चा की थी। सात्विक उपचारों से, सात्विक पदार्थों से भोग लगाकर जो पूजा की जाती है वो आपको शाश्वत सुख देने वाली है, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो राजस पदार्थों से, विविध व्यंजनों और उपचारों से पूजा होती है वह आपको राजस सुख देने वाली है। लेकिन जो तामसी पूजा है उसमें ये बलि प्रथा आदि आ जाती है, ये अधोगति को प्रदान करने वाली है, इससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। और ये आप एक सामान्यता विचार करो कि भगवती को हम जगत माता कहते हैं, तो जगत माता है तो केवल मनुष्यों की माता थोड़ी हुई, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी माता हुई कि नहीं? और जब सबकी माता है तो आप बताओ कि जब सबकी माँ है तो वो कौन माँ होगी जो अपने बच्चे की बलि चाहेगी? अरे चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे जो भी हो, है तो उसका बच्चा। और बड़े आश्चर्य की बात तो आजकल एक लगती है कि लोग डॉग लवर कहलाएंगे अपने आप को, डॉग लवर, कुत्तों के प्रेमी हैं, वो बकरों को काट काट के खा रहे हो, थोड़ा बहुत प्रेम उनसे भी कर लेते। अब जब पशु प्रेमी हो, जीव प्रेमी हो, अरे कैसे जीव प्रेमी हो कि एक जीव से तो प्रेम कर रहे हो, दूसरे को मार के खा रहे हो? समझने जैसी बात है कि नहीं? यदि आप जीव प्रेमी हैं तो आप सारे जीवों से प्रेम करिए ना, फिर केवल कुत्ते से ही क्यों? कुत्ते से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है, और बकरे से भी करिए, बेचारे को उसको भी क्यों मार रहे हैं? मुर्गे से भी करिए, मछली से भी करिए, और जीवों से भी करिए। किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा होना बहुत बड़ा अपराध है। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि वो अमृत का कलश ला करके उस सर्पों को दे दिया। अब भगवान विचार करते हैं कि यदि सर्प अमृत पी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ, सर्पों की बुद्धि ऐसी हुई कि उन्होंने एक कुसा का आसन लगाया, उस पे अमृत के कलश को रखा, और सब आपस में बोले भैया पहले नहा धो के फिर बाद में पिएंगे। स्नान करने चले गए। अब वो नहाने गए और वो लौट नहीं पाए, और उसके पहले क्या हुआ कि इंद्र आए और उस अमृत के कलश को वहां से उठा के भाग गए। अब वो सर्प स्नान करके आए तो अमृत तो मिला नहीं, कलश गायब। हाय हाय ये तो चला गया, रोते रह गए, फन पटक के रह गए। हाँ, उस कुसा के ऊपर कलश रखा तो वहां कुछ 1-2 बूंद अमृत के गिर गए होंगे, या उनको ऐसा आभास था कि यहाँ कलश रखा था, शायद कुछ यहाँ लगा हो, तो उस कुसा को चाटने लगे, जिससे उनकी जिह्वा कट गई। आपने देखा होगा सर्प की जीभ 2-3 हिस्सों में बटी होती है, हम लोगों जैसी नहीं होती, कटी होती है। तो कथा है कि उन्होंने कुस को चाटा, कुस जो है वो तीखा होता है, इसलिए सर्पों की जिह्वा कट गई बीच में से। अब जो है जिन सर्पों को कद्रुओं ने श्राप दे दिया था वो सब ब्रह्मा जी के पास गए। हमारी माता जी ने हमें श्राप दे दिया, हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी नाग की बहन है जिसका नाम है जरत्कारु। सर्पों में वासुकी नाग है, वासुकी नाग की बहन का क्या नाम है? जरत्कारु। बोले एक मुनि है, उन मुनि का नाम भी है जरत्कारु। तो वासुकी नाग की बहन का विवाह जरत्कारु मुनि से कर दिया जाए, दोनों का नाम जरत्कारु है, तो इनके यहां जो पुत्र होगा वह सर्पों का रक्षक होगा। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी नाग की बहन का विवाह जरत्कारु मुनि से किया गया, और उन्हीं के यहां जो है एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ आस्तिक।
ये आस्तिक जो है ये मुनि हुए, और आस्तिक मुनि जो है वो सर्पों के रक्षक कहलाए। कि तस्याम यो जायते पुत्रा सा वस्त्राता भविष्यति आस्तिकेति नामासौ भाविता नात्र संशया। यह आस्तिक मुनि ही जन्मेजय जी के यहां जाकर के यज्ञ रुकवाए और सर्पों की रक्षा करे, और सर्पों ने इनको प्रसन्न होकर के एक बात कही कि जो भी आपका नाम लेगा हम उसको कभी भय नहीं देंगे। इसलिए किसी के घर में ज्यादा सर्प निकलते हों उसको अपने घर में लिख देना चाहिए आस्तिक मुनि की आन। ऐसा लिख दो तो आपके घर में सर्प नहीं आएगा। आपको स्वप्न में बार बार सर्प दिखते हों, कई लोगों को सपने में सर्प बहुत दिखते हैं और डर लगता है, तो आप जो है आस्तिक मुनि का नाम लिख करके और पूजन करके और उसको ताबीज जैसा बना के हाथ में या गले में बांध लो, आपको सर्पों के स्वप्न आना बंद हो जाएगा, सर्पों का डर लगना बंद हो जाएगा। आस्तिक मुनि की आन ऐसा लिख लो। आप कहीं जा रहे हैं, आपको सर्पों का भय लग रहा है, तो आप सर्प भय से मुक्ति के लिए आस्तिक मुनि का नाम लीजिए। आस्तिक मुनि के नाम लेने से सर्पों का भय समाप्त हो जाता है। तो ये कथा वेद व्यास जी ने सुनाई है। उसके बाद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पिता को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाता हूं कि कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वर्गतिम गतः पावितम नो कुलम कृतस्नम क्या भूपति सत्तम। हे राजन, तुम्हारे पिता की सदगति नहीं हुई क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए तुम देवी का विशाल मंदिर बनवाओ। पंकज जी, यहां श्री व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे पिता की सदगति के लिए तुम्हें देवी का मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि अकाल मृत्यु होने वाले की सदगति जल्दी नहीं होती। उसकी सदगति के लिए देवालय बनाना चाहिए, देवी का मंदिर बनाना चाहिए। विधि विधान से मां भगवती की प्रतिष्ठा करो और देवी भागवत का यज्ञ करो। तो यहां देवी भागवत में यह भी कथा है कि यदि कोई देवी का मंदिर बनाता है तो उसके जितने पूर्वज हैं वो कदाचित किन्हीं कारणों से नरक में पड़े हों या अधोगति को प्राप्त हो गए हों, और वो देवी का मंदिर बना करके विशाल देवी मंदिर में देवी को प्रतिष्ठित कर दे, तो उसके सारे पूर्वज जो है वो सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, सबके सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसा देवी भागवत में यहाँ वर्णन है। मंदिर बनाने का तो अद्भुत पुण्य पुराणों में कहा गया है। जो मंदिर बनाता है वो कभी ना कभी इंद्र के पद पर अवश्य जाकर बैठता है, कभी ना कभी उसको इंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, जो मंदिर का निर्माण कराता है। और जो मंदिर बनाने के बाद उसमें राग भोग की सेवा, ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था, ठाकुर जी की आरती की व्यवस्था, ठाकुर जी के नैवेद्य श्रृंगार की व्यवस्था जो करता है, वो कभी ना कभी जो है ब्रह्मा के पद पर अवश्य जाकर बैठता है। इतना फल जो है मंदिर की सेवा का है। देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम परमं शृणु। हे राजन, तुम विधान पूर्वक जो है भगवती जगदम्बा के चरित्रों को श्रवण करो। मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण पान कराता हूं। जन्मेजय जी ने कहा, वो देवी कौन है, उनका प्रभाव कैसा है, उनकी क्या महिमा है, आप कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। कि भगवन भवता प्रोक्तम यज्ञ अंबिका विदधत्महं साका कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किम गुणा। उनका नवाह यज्ञ कैसा है और वह किस प्रकार होना चाहिए। किम सदृशम च मुखस्तस्या स्वरूपम ही दृशम तथा विधानम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, परम तत्व कौन है, मैं इन सबके विषय में जानना चाहता हूं। जन्मेजय जी ने मां भगवती के दिव्य चरित्रों के विषय में पूछा, मां भगवती के प्रभाव के विषय में पूछा, और मां भगवती के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में परम तत्व कौन है, और इसमें कौन ऐसा है जिसका ध्यान किया जाए, कौन ऐसा है जिसका स्मरण किया जाए, कौन ऐसा है जिसका भजन किया जाए।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करिए कि ब्रह्मांडस्य तद यथोत्पत्तिं बद विस्तरस्तथा यथोक्तम यादृशं ब्रह्मण नखिलं वेत्सि भूषुरो। फिर जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर जगत के सृजन आदि करते हैं, वो स्वाधीन है या पराधीन है? वो मरण धर्मा है या नहीं है? वो तीनों प्रकार के तापों से प्रभावित होते हैं अथवा नहीं होते हैं? उनका शरीर सप्त धातुओं से बना है या नहीं बना है? उनकी आयु कितनी है? ये सारी बातें आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। और फिर देवी भागवत में ये सारी बातें बड़ी विस्तार पूर्वक हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने भी यह प्रश्न जो है देवर्षि नारद से किया था, नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था कि मुनेति विस्तरतस्याम ब्राह्मण ब्रह्मांडस्य महात्मने का करता परमा प्रोक्तस्तन में ब्रूहि विधानता। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रलयकालीन जल में जब मैं अपने को कमल पर बैठा हुआ देखा, ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि देवी भागवत की कथा, ये नई कथा है, भागवत जी की कथा तो आप लोग सुनते रहते हैं तो बड़ी रोचकता लगती है, ये थोड़ा सा नई कथाएं हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रलयकालीन जल में जब वो कमल के पुष्प पर मैं बैठा था तो मैं बड़ा विचार करने में लगा हुआ था कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां कुछ भी दिखा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम मेरे अब देवी के दिव्य चरित्रों को प्रवेश कर रहे हैं कि माँ भगवती सृष्टि का विस्तार कैसे करती है। तो देवी का एक बढ़िया सा भजन गा करके, और देवी को इसीलिए बिजली चली गई भाई, पहले देवी को प्रणाम करके और फिर देवी की महिमा में आगे प्रवेश करें। बोले जगदम्बे मातो की मैया के दरबार अमृत बरसेगा, ओ मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा, बरसेगा मेरी मैया, मेरी मैया
से प्यारी कोई नहीं है, माँ से प्यारी कोई नहीं है, और माँ से न्यारी कोई नहीं है, माँ से न्यारी कोई नहीं है, माँ से न्यारी कोई नहीं है, माँ से न्यारी कोई नहीं है। देखो भीगे, देखो भीगे, देखो भीगे सब संसार, अमृत बरसेगा। देखो भीगे सब संसार, अमृत बरसेगा। मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। हरि बोल। तेरे अलख निरंजन, दर पे करूं तेरे अलख निरंजन, दर पे करूं तेरे अलख निरंजन। छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, और दर पे करूं तेरे अलख निरंजन, दरस करूं तेरे अलख निरंजन। ओ छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन। तेरे भोगो, तेरो भोगो, तेरो भोग धरो तैयार, अमृत बरसेगा। तेरो भोग धरो तैयार, अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा। बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। जयकारा तेरा बालिका, बोल पाते दरबार की जय हो। सदा करूं मैं तेरी भक्ति, सदा करूं मैं तेरी भक्ति, सदा करूं मैं तेरी भक्ति, सदा करूं मैं तेरी भक्ति। तुम ही हो माँ शिव की शक्ति, तुम ही हो माँ शिव की शक्ति। सदा करूं मैं तेरी भक्ति, सदा करूं मैं तेरी भक्ति। तुम ही हो माँ शिव की शक्ति, तुम ही हो माँ शिव की शक्ति। सदा करूं मैं तेरी भक्ति, सदा करूं मैं तेरी भक्ति। तुम ही हो माँ शिव की शक्ति। तुम ही हो माँ शिव की शक्ति। करो भक्तों, करो भक्तों, करो भक्तों पर उपकार, अमृत बरसेगा। करो भक्तों पर उपकार, अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई, बरसेगा
सच्चे दरबार की जय। मणिद्वीप में विराजने वाली मां भगवती पराम्बा जगदम्बा के दिव्य चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रलय कालीन जल में कमल पुष्प पर विचार मग्न है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। उस कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे गए तो हजारों वर्षों तक मूल खोजते रहे पर मूल नहीं मिला। पर उन्होंने ध्यान किया तो उन्हें योग निद्रा में सोते हुए भगवान नारायण दिखाई दिए। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में, गहरी निद्रा में सोए हुए थे। हम ये कथा पहले सुन चुके हैं कि भगवान विष्णु सोए हैं, उनके कानों से मधुकैटभ नाम के दो दैत्य कर्ण मल से प्रकट हुए। फिर भगवती योग निद्रा ने अपनी प्रभाव को हटाया तो वो जागे। भगवान विष्णु, मधुकैटभ से युद्ध हुआ और भगवती की कृपा से मधुकैटभ को भगवान विष्णु ने समाप्त कर दिया। जब मधुकैटभ को समाप्त किया तो माता जी उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर तीनों देवता थे। तीनों देवताओं ने मिलकर के भगवती जगदम्बा की स्तुति करी। हे पराम्बा, आपकी ही कृपा से हम सब अपना अपना कार्य कर पा रहे हैं। हमारे अंदर जो भी शक्ति और सामर्थ्य है वो आपके द्वारा दिया हुआ है। तो भगवती पराम्बा वहां प्रकट हुई और भगवती ने उन तीनों को आज्ञा दी कि सृजन, पालन और संहार ये तीनों काम तुम्हें करना है। कि सृष्टि स्थिति विशिष्टानि हता वेतौ महासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगत ज्वर। तीनों देवताओं ने पूछा कि हे मां भगवती, ना तो पृथ्वी है, ना अग्नि है, ना वायु है। जब पंचभूतों में से कुछ भी नहीं है तो हम सृजन कैसे करें। देवी ने कहा कि वो सब मैं व्यवस्था करूंगी। फिर भगवती के कृपा से एक दिव्य विमान वहां प्रकट हो गया पंकज जी, और उस दिव्य विमान में तीनों देवताओं से कहा देवी ने कि इसमें बैठ जाइए। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उस जो है विमान में विराजमान हो गए और विमान चलते चलते जो है एक सुरम्य प्रदेश में पहुंच गया। सुरम्य प्रदेश का मतलब है जो बड़ा ही रमणीय था। सुंदर बाग बगीचे थे, सुंदर वहां पेड़ थे जिनमें फल लदे हुए थे, पुष्प लगे हुए थे। कि वृक्षा सर्व फलारम्या कोकिला राव मंडिता मही महीधरा कामम वनान्यो पवनानि च। वह बड़ा ही अद्भुत और दिव्य नगर देखा तो ब्रह्मा विष्णु चक्कर में पड़ गए कि अभी तो सृष्टि का कुछ सृजन ही नहीं हुआ, ये नगर कहां से आ गया। जब पंचभूत नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये नगर कैसे आ गया। वो सब मन में ऐसा विचार ही कर रहे थे। तब तक उस विमान ने फिर से उड़ान भरी और वो स्वर्ग जैसे किसी लोक में पहुंच गया। यद्यपि वो स्वर्ग नहीं था, लेकिन स्वर्ग से भी सतगुणा अधिक वैभव वहां था। वहां पर कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, हाथी आदि आदि सब दिखाई दिए। देव वृंदों के अनूप समूह वहां दिखाई दिए। सब देव देख करके देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वहां से वो विमान उड़ा और ब्रह्मलोक को पहुंच गया। ब्रह्मलोक से जो है वो विमान कैलाश पहुंच गया, वहां से वैकुंठ पहुंच गया। अब ये कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक वो नहीं है जो ब्रह्मा जी के और इनके हैं। ये देवता तो इसमें बैठे हैं, ये उनसे परे कोई लोक हैं, उनसे भी अद्भुत, उनसे भी दिव्य। कई लोग कहते हैं कि आपके यहां कितने भगवान हैं, ऐसी टिप्पणी लोग करते हैं। और हम लोगों को तो गर्व होता है इस बात का कि हमारे यहां इतने भगवान हैं।
ये कोई लज्जा की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं कि हमारे यहाँ इतने भगवान है, बल्कि ये गर्व की बात है। जैसे किसी के पास बढ़िया हीरे जड़ा हुआ नेकलेस हो, वो हार हो, तो वो दिखाने की चीज है कि उसमें शर्म करने की चीज है? शर्म की बात थोड़ी, वो तो व्यक्ति बड़े गर्व से पहनेगा, इतना महंगा हार हमारे पास है। तो हमें अपनी सनातन की कुछ बातों में कई बार लोग संकोच करते, संकोच की बात नहीं है, गर्व की बात है कि भैया हमारे पास इतने देवी देवता हैं, हमारे पास इतने ऑप्शन हैं। घरों में आप देखिए कितनी स्वतंत्रता है हमारे सनातन में कि पिताजी भोले बाबा के भक्त हैं और माताजी भगवान कृष्ण की भक्त हैं। वो कहती हम तो पुष्टि मार्गी हैं, हम तो कन्हैया की उपासना करते हैं, तो उनको उनसे कोई विरोध नहीं है कि तुम कन्हैया का क्यों कर रही हो। पिताजी शिव जी की भक्ति में लगे, माताजी भोले बाबा, माताजी जो है वो कृष्ण की भक्त हो गई, और बड़ा बेटा बोले उसको तो जगदम्बा की भक्ति अच्छी लगती है, तो वो देवी की उपासना कर रहा है। दूसरा बेटा हुआ वो हनुमान जी का भगत बन गया, हमें तो हनुमान जी अच्छे लगते हैं, और देवता चित्र धरे केवल हनुमान जी। अब एक ही घर में कितने लोग अलग अलग तरह की मान्यता वाले हो रहे हैं। बहू आई, वो कोई और देवता की उपासना कर रही है। लेकिन विविधता होते हुए भी क्या भिन्नता है? देखो हमारे यहां भगवान अनेक तो हैं, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान के रूप अलग हैं। न दुर्गा अलग है, न शिव अलग है, न नारायण अलग है, सब देवता एक ही है। ईश्वर एक है, परम तत्व एक है, पर वो विविध रूप धारण कर रखा है। जिसको जो अच्छा लगता हो उसको पकड़ लो। किसी को अष्टभुजा वाली शेरा वाली मैया अच्छी लगती है तो शेरा वाली की आराधना करो। किसी को शंख चक्र धारण करने वाले भगवान नारायण प्रिय लगते हैं, भगवान नारायण की उपासना करो। जिसको भोले बाबा प्रिय लगते हो भगवान शंकर की उपासना करो। हनुमान जी की करो, राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, भैरव जी की करो, जो अच्छे लगते हो। कितने सारे ऑप्शन है हमारे पास। अग्रवाल साहब, अभी हम लोग जब सिंगापुर गए तो हमारे साथ हमारे मित्र पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज जी भी थे। तो हम लोग साथ में रहते, तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी यहाँ के लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बोले कैसे ऑप्शन? हमने कहा विचार करो, ना तो इनके पास कपड़ों में ज्यादा ऑप्शन है, कपड़े भी वही गिने चुने उतने ही। हमारे यहाँ जो है कैसे कैसे श्रृंगार होता है, अलग अलग तरह के वेशभूषाएं होती हैं, हर प्रांत की अलग अलग वेशभूषा है। हमारे राजस्थान की वेशभूषा अलग है, हमारे उत्तर भारत की वेशभूषा अलग है। आप लोग शिमला से आए हैं, देखो हमारी माता जी टोपी लगा के बैठी, वहां की वेशभूषा अलग ढंग की है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन वेशभूषा में भी बहुत है। अच्छा, खान पान में भी उनके यहाँ खान पान में क्या बस मांस खाए जा रहे हैं, वो मांस ही वैसे, और कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ना मसाले हैं, ना तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, ना इतने फ्रूट्स हैं, ना इतने तरह की कोई चीजें हैं, गिनी चुनी चीजें। हमारे पास खाने के लिए कितनी चीजें हैं, सैकड़ों प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के मेवाएं हैं, तरह तरह के मसाले हैं, तरह तरह की चीजें हैं। हमने कहा इनके पास रिश्तों में भी ऑप्शन ज्यादा नहीं है। अंकल आंटी है, हमारे यहां कितने ऑप्शन है, अलग अलग रिश्तों की खूबसूरती हमारे भारत जैसी कहीं दुनिया में नहीं है क्या? न ऐसा खान पान कहीं दुनिया में मिला, न ऐसा पहनावा, न ऐसे रिश्तों की खुशबू। क्या रिश्ते हमारे यहाँ। श्रृंगार आप देखिए, हमारी माताएं श्रृंगार करती हैं तो शिखा से और पैर तक क्या बढ़िया बढ़िया श्रृंगार धारण करती हैं, वहां कुछ नहीं। तो हमने कहा इनके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और तो और चेहरे में भी ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ जितने लोग देखोगे सबकी छवि अलग अलग, वहां सब लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। हमने कहा महाराज जी ऐसा लगता है ये कि छापे में सबको बना दिया।
लगता है ना। इनके पास देवताओं में भी ऑप्शन नहीं है, ये बात हम यहां इसलिए लाए, एक ही है। पर हमारे यहां जिसको जो अच्छा लगे, कितने ऑप्शन है। बोले भैया जिसको शेरा वाली अच्छी लगती है, शेरा वाली का भजन करो, हनुमान जी अच्छे लगते हैं, राम जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे लगते हैं। अरे जो अच्छा, हजारों हजार ऑप्शन है भैया, जिसको अच्छा जो लगे उसकी पूजा करो। हमारे सनातन जैसी सुंदरता विश्व में कहां होगी है? लेकिन कभी भी ये मत समझना कि भगवान 2-4 हैं या 10-20 हैं। भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। जो रूप आपको अच्छा लगे उसका भजन करो। जैसे कहीं भी पानी बरसे, बरसात में कहीं भी पानी गिरे, पहाड़ पे गिरे, समतल में गिरे, कहीं भी गिरे, कहां जाता है? नालियों में, फिर छोटे नालियों से नाले में, फिर छोटी नदियों में, फिर बड़ी नदियों में, और सब सागर की ओर जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। कहीं भी गिरने वाला पानी जैसे सागर में जाता है, वैसे ही आप किसी भी देवता की पूजा करो, उन सब की देवता भगवान श्री हरि के पास जाती है, अथवा भगवती पराम्बा के पास, क्योंकि सबका मूल एक ही है, अलग नहीं है, भेद नहीं है। उस विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है, उन्होंने ब्रह्मलोक भी देखा, शिवलोक माने कैलाश भी देखा, और वैकुंठ भी देखा। अब वो ध्यान से सुनिएगा, कथा कहां चल रही है। एक दिव्य विमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसमें बैठे हैं, और बड़ा अद्भुत विमान जो है वो सब जगह भ्रमण कर रहा है। सागर के तट पर वो विमान पहुंचा, जहां आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का दर्शन उनको हुआ। कैसी हैं? बोले दिव्याति दिव्य स्वरूप वाली भगवती हैं, जिनको हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं, उनकी दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। इतना अधिक तेज है कि सामान्य व्यक्ति उनका सामना नहीं कर सकता। उन भगवती, हजार हाथ पैर वाली भगवती पराम्बा जगदम्बा का दर्शन तीनों देवताओं ने किया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही वो तीनों देवता स्तुति करने के लिए आगे बढ़े, तो तीनों देवता भी देवी बन गए, स्त्री रूप हो गए। वहां जितनी भी थी सब देवियां ही थी, और तीनों देवता भी वहां जाकर के देवी रूप धारण कर लिए। हजारों हजार देवियां जो है उन भगवती पराम्बा की सेवा में लगी हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या देखा कि उन देवी के पैरों के अंगूठे के नख की ज्योति निकल रही है। बहुत ध्यान से समझना, पैर के अंगूठे के नख से एक ज्योति प्रकट हो रही है, और उस ज्योति में सारा ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाई दिया। सारा ब्रह्मांड कहां है? मां भगवती पराम्बा के पैर के अंगूठे के नख में, उसके नख के अग्रभाग में सारा ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने आप को भी वहां देखा, और अनेक प्रकार की सृष्टि को भगवती के नख ज्योति में दर्शन किया। 100 वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वहां रहे, और फिर भगवान विष्णु ने मां भगवती पराम्बा की स्तुति करी। नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रे सततं नमः, कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै नमो नमः। सच्चिदानंद रूपिण्यै संसारण्यै नमः, पंचकृत विधात्रे ते भुवनेश्यै नमो नमः। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवती पराम्बा, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तत्व का आप हमारे सामने निरूपण करिए। तो देवी ने कहा है कि मैं ही परम ब्रह्म स्वरूपा हूं। एकमेवा द्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनम, द्वैत भावं पुनरयाति काल उत्पत्ति संज्ञके। एक मैं ही
ब्रह्म रूपा हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है, मैं सनातन हूं, और कुछ भी सनातन नहीं है। सनातन का मतलब है जो कभी समाप्त ना हो, कभी नष्ट ना हो। जितना जो कुछ भी प्रपंच है वो एक ना एक दिन मिट जाएगा। पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। पर भगवती कह रही है मैं ही वह परम तत्व हूं जो आरंभ से हूं और अनादि तक रहूंगी। ना मेरा कोई आदि है, ना कोई मध्य है, और ना कोई अंत है। ब्रह्म जो है वो अद्वितीय है, दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म जो है ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। ना हम स्त्री ना पुमांश्चाहम ना क्लीमयी सर्वसंक्षेपे अहम बुद्धिरहम श्रीश्च धृति कीर्ति स्मृति तथा श्रद्धा मेधे दया लज्जा क्षुधा तृषा तथा क्षमा। भगवती कह रही है वो ब्रह्म रूप में हूं, और जो ब्रह्म है ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। मैं भगवती ही अहम बुद्धि। सबके अंदर बुद्धि क्या है? हमारे अंदर जो बुद्धि रूप में विराजमान है वो कौन है? वो भगवती दुर्गा है। अहम श्रीश्च, हमारे अंदर जो तेज है वो कौन है? वो जगदम्बा है। अहम धृति, हमारे अंदर जो धारण करने की शक्ति है वह पराम्बा भगवती है। अहम कीर्ति, हमारे अंदर जो कांति है वो कौन है? वो भगवती है। अहम स्मृति, हमारे अंदर जो स्मृति है, इसलिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का जब हम लोग पाठ करते हैं तो वहां भगवती के इन रूपों का वर्णन ऋषि मार्कंडेय करते हैं। महर्षि कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो दुर्गा सप्तशती है ये क्या है? बहुत गंभीर बात है पंकज जी। साक्षात भगवती का स्वरूप दुर्गा सप्तशती है, ये तो प्रसिद्ध बात है ही। जैसे देवी भागवत देवी जी का स्वरूप ऐसे दुर्गा सप्तशती भी। पर उसके जो 6 अंग हैं उनको आज समझिएगा। नवरात्रि चल रही है, हमारे वैदिक विद्वान दुर्गा सप्तशती का सब पाठ कर रहे हैं, देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में 6 अंग हैं। आरंभ में अर्गला, कीलक और कवच, 3 स्तोत्र हैं। और दुर्गा सप्तशती के बाद में 3 रहस्य हैं। तो 3 रहस्य और 3 स्तोत्र, इनको मिलाकर के होते हैं ये 6 अंग। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए क्या करना चाहिए और 6 का स्वरूप क्या है, इसको समझिएगा। ऐसा समझिए कि दुर्गा सप्तशती साक्षात भगवती का स्वरूप है। पहले है अर्गला, पहले जो है कीलक, पहले कवच है, कवच के बाद अर्गला। तो कवच क्या है? कवच माने होता है कपाट, दरवाजा। आपको मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाने के लिए आप दरवाजे तक पहुंचेंगे, कवच। अब दरवाजे को खोलने के लिए आपको अर्गला, अर्गला बोलते कुंदी को, कुंदी लगी है। अब कुंदी खोलेंगे तो कुंदी में लगा हुआ है ताला। तो कीलक, कीलक जो है वो क्या है? ताला। ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो चाबी क्या है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पहले हम पाठ करें, क्योंकि पहले चाबी चाहिए। अब आप मंदिर के पास गए, मंदिर को खोलना है, मंदिर में ताला लगा है, कुंडी लगी है, दरवाजा बंद है, आपको मंदिर में प्रवेश करना है। तो अनेक महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहले सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से क्या बोले? कुंज का माने कुंजी, चाबी। तो वो दरवाजे में लगा हुआ ताला जो कीलक है वो खुला। तो कवच का पाठ, अर्गला का पाठ,
कीलक का पाठ हमने किया, फिर नवारण मंत्र का जप विधि पूर्वक करें, और नवारण मंत्र के जप के बाद में हमने दरवाजा खोल लिया, नवारण का जप कर लिया, उसका आश्रय ले लिया, तो सामने भगवती का स्वरूप दर्शन होगा। भगवती जो है वो सप्तशती के रूप में विराजमान। जो नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए वो क्या करें? ऐसी कौन सा साधन करें जिससे सप्तशती के पाठ का फल मिल जाए? वैसे तो पाठ पूरा करना चाहिए। मान लीजिए इतना ज्ञान नहीं है कि हम संस्कृत का इतना बड़ा पाठ कर सकें, या इतना समय नहीं है, तो क्या करें? आप पहले नवारण मंत्र की माला करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद सप्त श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोकों की जो दुर्गा सप्तशती है उसका भी पाठ कर लें, और उसका पाठ करने के बाद पुनः सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लें, तो भी आपको सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो सकता है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इतना भी कर लें तो भी देवी कृपा करेगी। वैसे तो वैदिक विधि से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूरे सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक होना चाहिए। मान लीजिए नहीं करा पा रहे हैं, तो आप स्वयं जो पाठ करना चाहते हैं केवल इतना भी कर लें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, नवारण मंत्र और सप्त श्लोकी दुर्गा, तब भी आपको देवी की कृपा प्राप्त हो जाती है। उसमें आप हो सके तो देवी के 32 नामों का जो स्तोत्र है उसके भी 11-21 पाठ करने का नियम बना लें। देखो, जो नवरात्रि में उपासना करता है भगवती की कृपा से उसके जीवन में दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। ये नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, जितना हो सके इसमें साधना करिए, क्योंकि नवरात्रि जैसे ये जो समय है ये उपासना का समय है, साधना का समय है। नवारण मंत्र की माला करिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नवारण मंत्र की अभी हम लोग आगे महिमा सुनेंगे कि कितनी अद्भुत महिमा है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जप करिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, 32 नामों के स्तोत्र का पाठ करिए, देवी जी के जो 108 नाम हैं उनका स्तोत्र का पाठ करिए। मां भगवती को खूब सुंदर सुंदर भोग बना के लगाइए। हो सके तो 9 दिनों में अलग अलग प्रकार से 9 दिनों के देवियों के लिए कौन सी देवी को क्या प्रिय है उस तरह से भोग लगाएं। आज कौन सी देवी का दिन है? कौन सी देवी का दिन है आज? कूष्मांडा। नव दुर्गा जो है उन 9 ही देवियों के लिए अलग अलग यदि भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो यथा समय यथा सामर्थ्य अवश्य इस नवरात्र में हमें कुछ ना कुछ आश्रय देवी का लेकर भजन करना चाहिए। आप लोगों को तो देवी भागवत सुनने का अवसर तो मिल ही रहा है। माँ भगवती हमारे यहाँ ऊपर विराजमान है। अच्छा, हमारे वानप्रस्थ में जो माता जी विराजमान है इनका नाम पता है आप लोगों को क्या है? इनका नाम है सिद्धिधात्री। तो सिद्धिधात्री माता जो भगवान शंकर विराजमान है ये है मनकामनेश्वर महादेव। मनकामनेश्वर माने जो हर मन की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। मन की हर एक कामना को जो पूरा करे वो मनकामनेश्वर महादेव, और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली है वो सिद्धिधात्री मैया है। तो आप लोग बड़भागी हैं, वृंदावन में बैठे हैं, देवी भागवत का आश्रय लिए हैं, भगवती जगदम्बा के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। भगवती कह रही है अहम श्रद्धा नाहम स्त्री न पुमांश्चाहम न क्रीम्बा सर्ग संचय। वो कह रही है मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक ज्योति हूं, सनातन शक्ति हूं। मैं ही श्रद्धा हूं, मैं ही मेधा हूं, मैं ही दया हूं, मैं ही लज्जा हूं, मैं ही क्षुधा हूं, मैं ही तृष्णा हूं, मैं ही क्षमा हूं। जो भी जीवों के अंदर ये सारे गुण हैं ये सब मैं ही हूं। भगवती पराम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अपनी शक्ति का बोध कराया। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि तुम लोक की रचना करो,
तुम्हारा काम है रचना करना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अकेला कैसे करूंगा? बोले मैं अपनी शक्ति तुम्हारे साथ दे देती हूं। तो भगवती ने अपने द्वारा महासरस्वती को प्रकट किया। भगवती के दिव्य तेज से महासरस्वती प्रकट हुई और वो महासरस्वती उन्होंने ब्रह्मा जी को उनकी शक्ति के रूप में प्रदान कर दी। कहा श्वेतांबरधराम दिव्याम दिव्य भूषण भूषिताम वरासन समारूढ़ाम क्रीडार्थम सहचारिणी। यह मेरा ही स्वरूप है। ये श्वेत अंबर धारण करने वाली, ये दिव्य रूप धारण करने वाली, यह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे कार्यों में सहयोगिनी बनेगी। ये मेरा रूप है, कभी इसका तिरस्कार मत करना। भगवान विष्णु तुम्हारे पूज्य होंगे। ब्रह्मा जी से कहा माननीयस्त्वया विष्णु पूजनीयश्च सर्वदा सत्वगुण प्रधानत्वा दधिका सर्वदा सदा। ये जो भगवान विष्णु है ये तुम्हारे पूज्य होंगे, आराध्य होंगे। जब जब पृथ्वी पर बाधा आएगी तब ये भगवान विष्णु अवतार लेंगे। यदा यदा ही कार्यम वो भविष्यति दुरत्ययम करस्यन्ति पृथिव्यायम वै अवतारम तदा हरि। जब जब दैत्यों का भय होगा तब तब मेरी शक्तियां प्रकट होंगी। कौन कौन सी शक्तियां? बाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एतांश्चान्यांश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव। हे कमलोद्भव भगवान, हे कमलोद्भव ब्रह्मा, मेरी शक्ति कभी बाराही, कभी वैष्णवी, कभी गौरी, कभी नारसिंही, कभी सदाशिवी आदि आदि नामों से विख्यात होंगी और प्रकट होकर के जगत की रक्षा करेंगी। इन शक्तियों का कभी निरादर मत करना। पर भगवान विष्णु को जो है महालक्ष्मी शक्ति प्रदान करी। यहां एक बात आप समझ लीजिएगा कि ब्रह्मा जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सरस्वती। पंकज जी, ब्रह्मा जी की एक पुत्री भी हुई है जिनका नाम हुआ है सरस्वती। और जिस कारण से बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है और लोग कहते हैं कि अरे सरस्वती तो ब्रह्मा जी की बेटी है, फिर उनके प्रति ब्रह्मा जी का कुभाव कैसे? तो ये समझ की कमी है। एक ही नाम है। जैसे अभी हमने जरत्कारु की कथा सुनी, पत्नी का नाम भी जरत्कारु था, पति का नाम भी जरत्कारु था। ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें नाम एक जैसे हैं। एक नाम के अनेक लोग हो सकते हैं। ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वो महासरस्वती भगवती पराम्बा ने अपने श्रीअंग से प्रकट करके उनको प्रदान किए हैं। और ब्रह्मा जी की बेटी जो सरस्वती बनी है, जो स्वर की देवी है, जो बीणा वादन करने वाली है, जो संगीत की अधिष्ठात्री देवी है, वो सरस्वती कौन है? वो ब्रह्मा जी की पुत्री है। और जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है वो सरस्वती भगवती महाकाली भगवती जगदम्बा ने पराम्बा ने जो है प्रकट की है। और वो ब्रह्मा की शक्ति है, ब्रह्माणी है, वही महासरस्वती है। तो वो दोनों अलग अलग हैं। इसलिए मन में कभी भी ऐसा मत विचार करिए, या कोई कहे तो उसको उत्तर दीजिए कि नहीं वो सरस्वती अलग है और वो सरस्वती अलग है। महालक्ष्मी नाम की शक्ति भगवान विष्णु को दी और कहा यो हरि सा रुद्र। बड़ा काम का श्लोक है। यो हरि सा शिवः साक्षात् शिवः सा स्वयं हरिः एतयोर्भे दया दवातिष्ठं नरकाय भुवने नरः। माता भगवती कह रही है यो हरि सा सदा, यो हरि सा शिवः साक्षात। जो भगवान शिव हैं वही नारायण हैं और जो नारायण है वही शिव हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो हरि और हर में भेद करता है, जो वैष्णव होकर के और भगवान शंकर से विरोध करता है वो भक्त हो ही नहीं सकता। और जो शंकर जी का भक्त होकर के राम कृष्ण नारायण से कोई द्वेष करे वो भी भक्त नहीं हो सकता। देवी जी कह रही हैं ए तरयो भे दमातिष्ठन् नरकाय भवन भवेन नरः। जो इन दोनों में भेद करेगा उसको निश्चित ही नरकों में पड़ना पड़ेगा, वो नरकों का भोग करेगा। पर भगवान विष्णु को भगवती पराम्बा जगदम्बा ने बाघ बीज प्रदान किया। ये बाघ बीज क्या है? देखो 3 बीज मंत्र हैं।
निवारण मंत्र में बाघ बीज, काम बीज और माया बीज। बाघ बीज है ऐम, जो सारस्वत मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है। क्या? ऐम। काम बीज है क्लीम, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। और माया बीज है ह्रीम, ये महाकाली का मंत्र है। तो पूरा हो गया ऐम ह्रीम क्लीम। कल्याण कामी को इनमें ओम और जोड़ लेना चाहिए और चतुरक्षर का जाप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। चतुरक्षर क्या हो गए? ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम। केवल इतना मंत्र भी जप करे तो भी कल्याण है। जिनको ओम जपने का अधिकार नहीं है वो केवल ऐम ह्रीम क्लीम इतना भी जप करें। अकेले ओम, अकेले ऐम ऐम का भी जप करे तो भी कल्याण है। भगवान शंकर को जो है महाकाली नाम की शक्ति प्रदान करी, जो गौरी नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा देखो, भगवती ही काली है और भगवती ही गौरी है। भगवती ही शीतला देवी है और भगवती ही ज्वाला देवी है। ज्वाला भी वही है और शीतला भी वही है, गौरी भी वही है और काली भी वही है। भगवती अनेक रूपों में है। अब जो है भगवान शंकर से कहा, ग्रहाण हर गौरी तुम महाकाली मनोहराम। ये मनोहर गौरी जो रूप में शक्ति है इसको तुम ग्रहण करो। और विमान पर तीनों देवता बैठे और पुनः अपने स्थान को चले गए। उसके बाद तीनों देवताओं ने अपना अपना कार्य प्रारंभ किया।